आईएएस में सिलेक्शन होना एक मीन्स है, एक जरिया है ना। डेस्टिनेशन क्या है कि कुछ हमारे समाज के लिए, देश के लिए या अपने आसपास के जितना भी जो नागरिक है उनके लिए कुछ करना। तो कई बार हम इसको गलत समझते हैं कि वहां पहुंचना हमारा मतलब सिलेक्शन होना हमारा अल्टीमेट एम है। उसके बाद फिर क्या करें? सिलेक्शन होने के बाद 25 साल में आपकी सिलेक्शन हो गई, फिर बाकी का 35 साल आप क्या करने वाले हो? आप तो फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंच गए, फिर अब आगे क्या? तो ये क्लैरिटी मेरे हिसाब से होना चाहिए कि ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो आज जहां भी है आपकी जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, जहां पे आज कुछ बोलेंगे आप, मान लीजिए आप बहुत विद्वान आदमी हैं और आपको बहुत सारी चीजें आते हैं, पर जो बात आप बोलते हैं वो 4 लोगों के, आपके आसपास के 4 लोगों को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, या फिर आपकी बहुत सारे आइडियाज है जो आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, उसको आप लागू करना चाहते हैं, तो आप छोटे लेवल पे करें तो 4-5 लोगों का उसका हो सकता है। सही बात है। एक एग्जाम ऐसा है जो आपको तुरंत वहां से उठा के एक कम 4-5 लाख तो इमीडिएटली आपकी इन्फ्लुएंस में आ जाता है कि आप मान लीजिए जिला में चले जाते हैं, ठीक है, एक सिंपल एक एग्जाम देने से वही आइडियाज आपकी जो कल आपके घर वाले भी नहीं सुन रहे होंगे, वो अचानक से जो है ना फॉलो करने आपको लगेगा कि हाँ ये हम कर सकते हैं, कि आपकी बातों का कुछ वचन हो जाता है, आप जो कार्य करते हैं, आप जो काम करते हैं उसका इम्पैक्ट नजर आने लग जाता है। जो काम आपके लिए मान लीजिए एक नागरिक के तौर पर आपको करना है, एक रास्ता खराब है और आप उसके लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, आप नागरिक के तौर पर भी लड़ सकते हैं, है ना, आप लड़ते हैं, कई सारे लोग लड़ते हैं और उसको ठीक करवाते हैं, पर उसके लिए आपको कितनी मेहनत लगती है। पर वही चीज मान लीजिए आप एक सरकारी तंत्र के अंदर बैठे हुए या फिर आईएएस हो, चाहे कोई भी उसमें हो, और आपने देख लिया और आपको लगता है कि इसको ठीक करना चाहिए, तो एक फोन कॉल या फिर 2-3 फाइल उतना ही आसानी से वो काम ठीक हो सकता है। तो क्या रहा है यहाँ पे कि जो काम करने का आपको एफर्ट लगता है, जितना आपका प्रयत्न, जितना आपको लगता है, वो कम हो जाता है, बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो ये एक जरिया है, वो आप जो काम करना चाहते हैं और आपकी जो एफर्ट है उसको बहुत ज्यादा आसान करने के लिए।